हाल ही में जो प्रीलिम्स अभी कल ही हुआ है 28 तारीख को, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उन पे पकड़ बनानी होगी, उन पे एक विश्लेषणात्मक अपनी क्षमता, तार्किक क्षमता को डेवलप करना होगा। अब क्या करें बच्चे आगे, मतलब थोड़े से उदास हैं। पैटर्न बदलता रहेगा। आपको कोर सब्जेक्ट पकड़ने हैं, स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है, प्रैक्टिस सेशंस आपके रेगुलर हो और करंट अफेयर को बिल्कुल भी ना छोड़े। कोशिश करने वाले की भाई हार नहीं होती है और मेहनत करने वाले की कोई भी हार नहीं। अभी हाल ही में दोस्तों 2023 का प्रीलिम्स गुजरा है। बहुत लोगों को आहत पहुंची है, बहुत लोगों का सपना भी टूटा है, बहुत लोगों की तैयारी जो साल भर से कर रहे थे उनको थोड़ा सा कष्ट पहुंचा है कि शायद जहां से पढ़े थे वहां से आया नहीं। बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। ऐसा नहीं है किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली वो 10-12 हजार लोग सिलेक्शन में आएंगे, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर अगर आपका पेपर अच्छा गया है या खराब गया है, हम अब क्या करें। मेरे साथ आपके फेवरेट टीचर एडुकेटर नवीन तंवर सर हैं और इनसे बेहतर टीचर नहीं हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के लिए, जो इस बात पे बताएं कि अब हम आगे क्या करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं नवीन सर, हाल ही में जो प्रीलिम्स अभी कल ही हुआ है 28 तारीख को, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि अब क्या करें बच्चे आगे, मतलब थोड़े से उदास हैं, तो दे वांट यू टू इंस्पायर देम, मोटिवेट एंड हेल्प देम। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट को कि इस बार जो ये प्रीलिम्स आया है और जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, मुझे एक डिफरेंट टाइप का एक रिएक्शन सुनने को मिल रहा है सिद्धार्थ सर। जी, बच्चे बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आया हम्म, और करंट अफेयर काम नहीं आया या किताबें काम नहीं आई। तो उस पर मेरा सिंपल सा एक जवाब और जो मेरा विश्लेषण है वो ये है कि बात जिस एलिमिनेशन की कर रहे हो, बेसिकली एक मेथड है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। राइट, वो कोई अप्रोच नहीं है, वो कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो आप लगा दोगे वन साइज फिट फॉर ऑल। जी, तो यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप एक अच्छे वेल सेटल्ड माइंडसेट में हो, आप क्या चीज़ों को समझ पा रहे हो, क्या जो मुद्दे हैं उनकी गहराई तक आप समझ रखते हो। आप सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या रटा रटाया ज्ञान लेके तो नहीं चल रहे। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी सब्जेक्ट है सर, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर, हिस्ट्री, सब में क्या कर रहा है, ये सारे वो विषय है जो कल हमें जाके समाज में डील करने हैं। जी, बहुत सारे सोशल इश्यूज आएंगे आपके सामने, तो वहां पे कोई फिर हम किताबों को उन लाइन को थोड़ी ना ढूंढेंगे जाके कि भाई कहाँ सॉल्यूशन लिखा है इस सामाजिक समस्या का। वो हमें उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उन पे पकड़ बनानी होगी, उन पे एक विश्लेषणात्मक अपनी क्षमता, तार्किक क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा। और वो यूपीएससी सर देखो ऑनलाइन आने से थोड़ा कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। ओके, तो उन्हीं सब्जेक्ट में यूपीएससी नया क्या करेगा, तो वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का जैसे पैटर्न चेंज कर दिया। कथन 1, कथन 2 टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे, फिर उस पे बेस्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन सर 2010 से पहले पूछे जाते थे उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, और मैं लगातार बच्चों को तैयारी करा रहा था, जब मॉक टेस्ट करा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैंने उनको बोला कि 2022 में यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज किया है, हो सकता है 23 में भी करे। और आपको सर यकीन नहीं आएगा, जब मैं बच्चों को कथन 1 और कथन 2 और उन पे बेस्ड वो 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराता था ना, अच्छा, तो बच्चे बोलते थे कि सर ये कौन सा तरीका है, यूपीएससी तो ये पूछता ही नहीं है। तो हम ऐसा कोई फिक्स्ड माइंडसेट नहीं बना सकते। यूपीएससी है वो कुछ भी कर सकता है, हमें अलर्ट रहना है। किसी भी पोजीशन में हम सिर्फ सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, वो किस तरीके से घुमा के पूछेगा, वो हम नहीं बता सकते। एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं किसी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आया, हो सकता है अगले साल भी ना आए। हाँ। आपने उस विषय पे अपनी समझ किस स्तर की डेवलप की है, ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो ये बोलना चाहूंगा कि पैटर्न बदलते रहेंगे, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो बेसिक्स था सर, वो अभी भी वो 5-6 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है ना, यूपीएससी उसी पे ही घुमा है। वही पॉलिटी, वही इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं बदले, उन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले, उसको बदला है उसने। तो मैं यही कहूंगा अगले साल के लिए भी आप उन सब्जेक्ट को, बेसिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखें,
मैक्सिमम चीज़ों को को रिलेट करने की कोशिश करें। सर जैसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और उसमें हमारा साइंस टेक का भी इनपुट डाल दिया। मतलब सूर्य ताप पे उन्होंने फिजिक्स वाला भी एक स्टेटमेंट डाल दिया, भौतिक विज्ञान का भी, उसमें ज्योग्राफी भी है और उसमें फिजिक्स भी है। तो ऐसा इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है कि पॉलिटी वाले क्वेश्चन में कुछ हिस्ट्री का कुछ इनपुट मिल जाए, या इकोनॉमी वाले में ज्योग्राफी या साइंस टेक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। हमें को रिलेट करके पढ़ना होगा सर, और को रिलेट करने में करंट अफेयर सबसे अच्छी चीज़ होती है जो आपके सब्जेक्ट को, ट्रेडिशनल को मॉडर्न से कनेक्ट करती है। तो मैं लगातार बच्चों को बोलता था कि आप करंट अफेयर पढ़ा करें, लेकिन उनके दिमाग में सेट बैठा है कि एग्जाम से 3 महीने पहले PT 365 टाइप मटेरियल आएगा और हमारा हो जाएगा। अभी तो साल भर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा, मैगजीन पढ़नी होगी और को रिलेशन खुद से एस्टेब्लिश करना होगा। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऑल्दो मैं एक टीचर हूँ और हमारा भी महत्व है, लेकिन 100% मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 100% जो मैंने पढ़ाया है उसी से ही होगा। सही बात है। आपको खुद से भी एफर्ट लगाने होंगे, खुद से भी सिलेबस अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, डॉट्स कनेक्ट करने होंगे, ये सब कुछ करना होगा। डेफिनेटली सर। नेक्स्ट सर, प्रैक्टिस को लेके मैं टेस्ट सीरीज को लेके मैं बोलना चाहूँगा। बच्चे, पहली बात, 2 तरह का एटीट्यूड है सर बच्चों के अंदर। बच्चे क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं जो टेस्ट सीरीज में आ गया ना वही एग्जाम में आएगा। एक ये वाला एटीट्यूड बहुत गलत है। ये तो बहुत लोग सोचते हैं। उनको लगता है कि मैंने 10,000 क्वेश्चन लगा लिए तो इसमें 50 क्वेश्चन तो मुझको मिल ही जाएंगे, यही आएगा या फिर इसी ऐसे जैसा ही आएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा सर। वो यूपीएससी है, अपने लेवल को, अपने कंपटीशन को, अपनी इमेज को मेंटेन करेगा। तो टेस्ट सीरीज में, और सर दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं पिछले 2-2.5 महीनों से ज़्यादा परेशान था, टेस्ट सीरीज को लेके बिल्कुल लास्ट में बच्चे आते हैं, सोचते हैं फरवरी तक तो चलते रहेंगे और मार्च, अप्रैल और मई में टेस्ट लगाएंगे। वो अप्रोच बहुत गलत है। तीसरा, टेस्ट सीरीज को लेके जो अप्रोच जो गड़बड़ है, हर बच्चा टेस्ट सीरीज में टॉप करना चाहता है। वो सोच रहा है कि अगर मैं पॉलिटी का टेस्ट लगा रहा हूँ, ज्योग्राफी का टेस्ट लगा रहा हूँ, तो 100 में से मेरे 100 ठीक क्यों नहीं हो रहे। मैं उनको कहता हूँ 100 में से 100 गलतियां करो ताकि आप वो 100 गलतियां दोबारा ना करो। टेस्ट सीरीज सिर्फ सीखने का, हमारे कंसेप्ट को और ज्यादा रिफाइन करने का तरीका है। इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं है। आप उनसे सिर्फ सीखे और समय रहते टेस्ट सीरीज को जो लगाएगा वो ज्यादा अच्छा करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, करंट अफेयर को रेगुलर डेली बेसिस पे पढ़े, मैगजीन को पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर इस बार जो बुक्स को लेके मैं ये कहूँगा सर कि अभी तो बच्चे कह रहे किसी भी किताब से नहीं आया जी। बेटा किताब से तो कभी ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कि पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते थे स्कूल में, इमला और वो डिक्टेशन कराते थे कि ये पैसेज पढ़ो और उसी में से अंडरलाइन करके 3 आंसर निकाल के रख दोगे, असाइनमेंट बनाते तो किताब से देखो कि वो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसी में से 3 क्वेश्चन आएंगे और आप उनका जवाब दे दोगे। वो वाला एटीट्यूड इधर नहीं चलेगा। तो इसलिए बुक्स से कंसेप्ट को सीखिए, एक अच्छा कोरिलेशन डेवलप कीजिए और स्टैंडर्ड बुक पे जाना होगा सर। अभी तो मैं ये कहूँगा ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन है वो कोर स्टैंडर्ड बुक अगर जिसी बच्चे ने पढ़ी होगी ना, बाजार में वो नहीं कॉम्पिटिटिव बुक्स नहीं, अब आपको ऑथेंटिक बुक्स, आपको NCERTs, और ज्योग्राफी में अगर मैं कहूँ सविंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी, और भी GC लियोंग है, और भी बहुत सारी बुक लिस्ट है, मैं बच्चों को बता दूंगा। ओरिजिनल कंटेंट पे जाना होगा। ये मैं यही कहूँगा, लर्निंग यही है कि पैटर्न बदलता रहेगा। आपको कोर सब्जेक्ट पकड़ने हैं, स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है, प्रैक्टिस सेशंस आपके रेगुलर हो, और करंट अफेयर को बिल्कुल भी ना छोड़े। ये 5 चीज़ अगर बच्चा कर लेगा तो 2024 में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं सर कि कहाँ कहाँ गलती रह गई देखो और सुधार करो तुम, क्योंकि कोशिश करने वाले की भाई हार नहीं होती है और मेहनत करने वाले की कोई भी हार नहीं होती है। तो सर ने जो बताया, आई थिंक ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऐसा नहीं कि हम बेस्ड ऑन द पेपर मैंने मैनिपुलेट करके कुछ बताया जा रहा है, नहीं। खुद आपने सुना है कि एस्पिरेंट्स को इन्होंने पहले आगाह कर दिया था कि प्लीज़ उस चीज़ को आपको हैबिचुअल हो गए थे सर हम, तो हैबिट मत बनाइए। ट्रेंड है, पैटर्न है, ट्रेंड बदलता है, पैटर्न चेंज होते हैं, वही हुआ है इस साल। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, बट वी आर हियर टू गाइड यू, प्लीज़ एक्सेप्ट अस एंड लिसन टू अस, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आई एम श्योर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा इनको सुनने में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।